दहशतगर्दी मुकदमात में मुलविस पीटीआई मुलजमान की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। जराए के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस वैन्स कैदी वैन्स पर फायरिंग की, शीशे तोड़े। हमलावरों की तादाद 25 से 30 थी। कैदी छुड़ाने की कोशिश। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले 150 से ज्यादा कैदी सवार थे। थाना तरनौल और थाना संजानी पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक ऐनी शाहिदीन से भी पूछगछ शुरू कर दी। बात करते हैं अपने नुमाइंदे नईम अस्कर हमारे साथ हैं। जी नईम, बताइएगा इससे मुतालिक। नईम से राब्ता करेंगे। संजानी टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दी मुकदमात में मुलविस पीटीआई मुलजमान की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। जराए के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की, शीशे तोड़े। हमलावरों की तादाद 25 से 30 थी। कैदी छुड़ाने की कोशिश की गई। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले 150 से ज्यादा कैदी सवार थे। थाना तरनौल और थाना संजानी पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक ऐनी शाहिदीन से भी पूछगछ शुरू कर दी है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे नईम अस्कर हमारे साथ हैं। जी नईम, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद में संजानी के इलाके में, जहां पर कैदी बसें जो हैं वो कैदियों को लेकर आ रही थी कि उसके ऊपर नामालूम अफराद ने उनके ऊपर हमला किया है। गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई है और गाड़ियां ना रुकने पर पुलिस जराए का ये कहना है कि गाड़ियों के ऊपर फायरिंग की गई है और कैदियों को छुड़वाने की कोशिश की गई है। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक 20 से 25 हमलावर थे जिन्होंने गाड़ियों को रोका और उनके ऊपर हमलावर हुए और कैदियों को छुड़वाने की कोशिश की। आईजी इस्लामाबाद का ये कहना है कि ये जो कैदी थे ये अटक जेल से लाए जा रहे थे और इनको अदालतों में पेश करना था और इन कैदियों के ऊपर इन कैदियों को छुड़वाने की कोशिश की गई है। और जो कैदी वैगन थी, कैदी बसें हैं, उसमें तकरीबन 150 के करीब कैदी मौजूद थे। पुलिस की भारी नफरी वहां पर तलब कर ली गई है, मौका पर तलब कर ली गई है और पुलिस ने उस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार किया जाए और जो कैदी फरार हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। ये अब तक की इस्लामाबाद की खबर थी और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस ने अपने जो दीगर थाने हैं वहां से भी संजानी के इलाके में तलब कर दिया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नईम, ये भी बताइएगा कितने कैदी इन वैन्स में थे? जायद कैदी वैगन में मौजूद थे और जिनको अटक जेल से लाया गया था और इन कैदियों में से कुछ कैदी जो पीटीआई के रहनुमा थे और पीटीआई के वर्कर थे और जिनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं, ये भी इन कैदियों में शामिल थे और इन कैदियों को छुड़वाने की कोशिश की गई है मुबैना तौर पर। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि 20 से 25 हमलावर थे जिन्होंने कैदी बसों को रोकने की कोशिश की और रोकने के बाद उनके ऊपर फायरिंग की। कैदी बसों को शीशे तोड़ दिए गए हैं और कैदियों को वहां से फरार करवाने की कोशिश की गई और तर्जुमान पुलिस का कहना है कि कुछ कैदी इसमें से फरार भी हो गए हैं। आईजी इस्लामाबाद ने भी इस वाक़े को कंफर्म करते हुए कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो कैदी फरार हो चुके हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। नईम अस्कर, ये बताएगा कि पुलिस की जानिब से अब तक शवाहिद क्या इकट्ठे किए गए हैं, क्या क्या कुछ फैक्ट जो है वो इकट्ठे किए गए हैं और मजीद इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, एक तो पुलिस ने भारी नफरी मौके पर तलब कर ली है और जो वहां पर जो कैदी वैन थी उनके गिर्द जो सिक्योरिटी हिसार मजीद सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो ऐनी शाहिदीन है वो उनको उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। पुलिस की जो आला अफसरान हैं वो भी मौका पर पहुंचे हुए हैं और जो दीगर थानों से जो पुलिस की नफरी है, जो इनकी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है, उसको भी तलब कर दिया गया है ताकि वहां पर ऑपरेशन किया जाए और जो भी हमलावर हैं उनको कहीं से बच निकलने की उनको मौका ना मिल सके। सबसे पहली पुलिस का ये कहना है कि जो कैदी हमारे जो फरार हुए हैं, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी ये है कि कैदियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको वापस लाया जाए, जबकि इसके अलावा हमलावरों को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। ये बताते चलें कि इन कैदियों में पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद थे, पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद थे जिनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज है और अटक जेल से इनको लाया गया था। अटक जेल में इनको वापस ले जाया जा रहा था कि ये वाकया हुआ और पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस 25 से 30 लोग थे जिन्होंने उसके ऊपर
फायरिंग की है। जैसा नाज़रीन देख सकते हैं एक्सप्रेस की स्क्रीन पर कि गाड़ियों के पुलिस की जो वैन है उनके शीशे भी टूटे हुए हैं। इस हवाले से पुलिस जवान का ये कहना है कि पुलिस के 4 जवान जख्मी भी हुए हैं और ताहम अभी पुलिस हुकाम इस चीज की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन जराये का ये कहना है कि पुलिस के कुछ 4 जवान इसमें जख्मी भी हुए हैं। जी अच्छा नईम, ये भी बताइएगा रूटीन में वैन्स के साथ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होती है, और इसके अलावा वो जितने भी 25-30 हमलावर थे क्या सब के सब फरार हो गए? देखिए, कैदी वैन जब चलती हैं और जिसमें इस तरह के हाई वैल्यू के टारगेट्स होते हैं, रूटीन में भी अगर कैदी वैन आती है तो उसके साथ पुलिस की नफरी होती है, पुलिस की पायलट गाड़ी होती है जो कैदी वैन को लेके जा रही होती है, और कैदी वैन के ऊपर भी कैदी वैन की छत के ऊपर भी पुलिस एहलकार बैठे होते हैं जो कि मुसल्ला होते हैं। इस वाक़े में भी ये बताया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर और कैदी वैन के ऊपर फायरिंग की गई है। पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए अपने आप को बचाया है, और जो हमलावर थे वो चूंकि उनकी तादाद ज्यादा थी इसलिए वो हमला करके फरार होने में कामयाब हो गए, और अब इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सके, और जो लोग फरार हुए हैं उनको सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको हिरासत में लिया जाए। ये आईजी इस्लामाबाद ने अब से कुछ देर पहले इस चीज को कंफर्म किया है कि कुछ जो कैदी थे वो फरार हुए हैं, और हमलावरों की जो तादाद थी 25 से 30 थी। कैदी वैगन अभी तक मौके पर मौजूद है, और पुलिस की जो दीगर थानों से जो नफरी है उसको भी मौके पर तलब कर लिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और जो पुलिस जराये का ये कहना है कि जो जवान जख्मी हैं उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो मौके पर मौजूद जो एनी शाहिदीन है उनको भी उनसे भी क्या उनके भी बयानात जो हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं, और शवाहिद इकट्ठे करने की शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं मौके से। जी नहीं, ये भी बताएगा ये कितनी वैन्स थी जो जा रही थी? देखिए, आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक 3 वैगन थी, कैदी वैगन थी जो जा रही थी, और इसमें तकरीबन 150 से जायद कैदी मौजूद थे, और इन कैदियों को अटक जेल लेके जाया जा रहा था, और इन कैदियों को लेके जाया जा रहा था कि मुसल्ला अफराद ने संजानी के करीब उनको रोकने की कोशिश की, और ना रुकने पर उन लोगों ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में कुछ जो एक तो गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, और ये पुलिस जवान का ये कहना है कि कुछ पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं, और जो कैदी वैगन है जो कैदियों की को लेके जाने वाली बसेज हैं उनके शीशे भी टूटे हुए हैं, टायर भी फटे हुए, और इस वजह से वहाँ अब पुलिस के अफसर पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी स्पॉट पे भिजवा ली गई है ताकि जो कैदी फरार हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके, और जो लोग जिन लोगों ने हमला किया है उन हमलावरों को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। संजानी ऐसा इलाका है कि वहाँ पर जहाँ पर हमला हुआ है उसके नजदीक कुछ वीरान इलाके भी हैं, तो रात का फायदा उठाते हुए हमलावर वहाँ पर जो हैं वो फरार हो गए हैं। अब पुलिस एहलकार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, और जाकर देखा जा रहा है कि कहीं जो हमलावर हैं जहाँ पर मुमकिन तौर पर छुपे हो सकते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो कैदी हैं जो फरार होने की जिन्होंने कोशिश की है, जो फरार हो चुके हैं, अभी तक पुलिस हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि कुछ कैदी जो हैं वो इन वैगन में से फरार भी हुए हैं इस हमले के दौरान, तो उन कैदियों को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। जी सही। नईम असगर, इस सिलसिले में ये भी बताएगा कि आपने जिस तरह के बताया कि बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, क्या कैदियों के भी बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया, ये कहाँ से आए और किस तरह हमला किया, किस तरह क्या नकाबपोश थे, और क्या सीसीटीवी फुटेज का जायजा भी लिया जा रहा है? देखिए, अभी ये इब्तदाई तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो कैदी हैं लामहला तौर पर जो इस वाक़े में मौजूद थे, गाड़ी में मौजूद थे, उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। ऐनी शाहिदीन सबसे पहले होते हैं क्योंकि कैदी तो इनके पास जो गिरफ्तार कैदी हैं वो तो इनके पास मौजूद हैं, ताहम जो कैदी मौजूद थे, जो कैदी फरार हुए हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, और उनसे कोशिश की जाएगी कि उनसे पूछा जाए कि हमलावर कौन है। ज़ाहिर है जो लोग कैदियों को छुड़वाने आए थे, अब ये इस बारे में ये कहा जा सकता है कि जो कैदियों को छुड़वाने आए थे वो कैदियों के साथी ही होंगे, तो लेकिन अभी इस हवाले से कोई जो कंफर्म है रिपोर्ट ये नहीं आई, किसी जानिब से ये नहीं बताया जा रहा कि हमलावर कौन।
अभी तक ये बताया जा रहा है कि हमला उन्होंने संजानी टोल प्लाजा के करीब जो कैदी वैगन हैं उनके ऊपर हमला किया है। आईजी इस्लामाबाद का ये कहना है कि हमले के बाद कुछ कैदी जो हैं वो फरार हो चुके हैं और आईजी इस्लामाबाद ने अब से कुछ देर पहले ये भी कहा है, कंफर्म किया है कि कैदी फरार हुए हैं, जबकि फरार होने वाले कैदियों को आईजी इस्लामाबाद ये कहते हैं कि दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने, आईजी इस्लामाबाद ये भी कहते हैं कि पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी है और अब हमलावरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और पुलिस की भारी नफरी मौके पर तलब कर ली गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। जी अच्छा नईम, जरा ये भी क्लियर कीजिएगा, आपने कहा कि आईजी ने कहा है कैदी फरार हुए, तो क्या जो फरार हुए फिर उन्हें बाद में गिरफ्तार भी कर दिया गया? इस वक्त तमाम कैदी जो फरार हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? दूसरा ये भी बताइएगा कि पुलिस के जवान जो जख्मी हुए थे उनकी हालत कैसी है? देखिए, अभी जो आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि जो कैदी फरार हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी चूंकि ये अभी बिल्कुल बहुत जल्दी होगा ये कहना कि जो हमलावर थे वो कौन थे और उनकी शिनाख्त के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ये आईजी इस्लामाबाद ने कंफर्म किया है कि जो लोग फरार हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन कैदियों में 187 मुलजमान को अदालत में पेश के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था और ये 3 कैदी वैन थी जिनको लेके जाया, जिनमें कैदी मौजूद थे और कैदियों की वैन में कुछ जो दीगर जो कैदी थे वो भी पीटीआई के अलावा भी कुछ कैदी मौजूद थे और उनको लेके जाया जा रहा था। अब ये तकरीबन 3 कैदी वैगन में जो मुलजमान मौजूद थे उनको पेशी के बाद जब अटक जेल लेके जाया जा रहा था तो संजानी के इलाके में इनके ऊपर हमला हुआ है कैदी वैगन के ऊपर और उस हमले के नतीजे में कैदियों को छुड़वाने की कोशिश की गई। पुलिस का ये कहना है कि कुछ जो कैदी थे वो फरार भी हो गए थे, लेकिन क्योंकि पुलिस ने फौरी तौर पे एक्शन किया, जब हमले की खबर आई तो पुलिस मौका पर पहुंची और जो कैदी फरार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, दोबारा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस एहलकार कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने हमला किया है उनको गिरफ्तार किया जाए और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। नईम असगर, इस सिलसिले में ये बताएगा, चूंकि ये जो मुल्जिमान हैं इनका ताल्लुक एक खास सियासी जमात से है, क्या उस सियासी जमात का मौकिफ सामने आया है, उनकी लीडरशिप का कोई मौकिफ सामने आया इस पर? देखिए, अभी तक जिस तरह के हम पहले भी बता रहे थे कि इन जो मुल्जिमान है उनका ताल्लुक पीटीआई से था, जिनको लेके जाया जा रहा था अदालत में पेशी के बाद। ये पीटीआई के लोग थे जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात भी मौजूद थे और इन लोगों को अटक जेल मुंतकिल करते हुए ये वाकया पेश आया है और जो कैदी जो फरार हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभी पीटीआई की जानिब से इस हवाले से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पीटीआई के रहनुमाओं का अभी इस हवाले से हम कोशिश करें कि उनका मौक़िफ़ जाना जा सके, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई मौक़िफ़ पीटीआई की जानिब से सामने नहीं आया है। जी नहीं, ये भी बताइएगा, एनी शाहिदीन से भी जिस तरह से आपने बताया कि पूछगछ का सिलसिला जारी है, तो इस हवाले से पुलिस हुकाम क्या बताती है? देखिए, एनी शाहिदीन जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे उनसे पूछगछ का सिलसिला जारी है, उनसे पूछा जा रहा है, उनसे हुलिये जो है वो हमलावरों के जाने जा रहे हैं और लोगों से पूछा जा रहा है कि जो हमलावर थे उनके बारे में बताया जाए कि वो कहाँ किस तरफ को भागे, क्योंकि जब इस तरह का हमला होता है, जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो जो हमले की जद में लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो लोग अपनी जान बचा रहे होते। तो हमले की जद में आने वाले लोग ये नहीं बता सकते कि हमलावर जो है वो कहाँ से आए और किस साइड से फरार हो गए। तो इस सूरत में मदद लेने के लिए फिर कोशिश की जाती है, एनी शाहिदीन से मदद ली जाती है, कैमरों के हवाले से जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनके बारे में देखा जाता है, उनसे उनकी फुटेज लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन गालिब इम्कान है कि जहां पर ये हमला हुआ है वहां पर सीसीटीवी की जो कवरेज होगी, जो कैमरास होंगे वो नहीं होंगे। इसलिए पुलिस जब इस तरह के केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जो एनी शाहिदीन होते हैं उनके बयानात भी कलमबंद किए जाते हैं, जो फरार होने वाले कैदी होते हैं उनके बयानात कलमबंद किए जाते हैं,
सीसीटीवी फुटेज लेने की कोशिश की जाती है। तो पुलिस अभी देख रही है, पुलिस ने अपने जो सेफ सिटी कैमराज है वहां पर जो टीमें मौजूद है उनको भी जो है एक्टिवेट कर दिया है ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग आए किधर से थे। अगर एग्जैक्टली हमला जहां पर हुआ है उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं है तो फिर ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये लोग किधर से आए थे। उनकी गाड़ियों का, क्योंकि इस्लामाबाद के जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनसे पता लगाया जा सके कि ये गाड़ियां आई कहां से थी, ये लोग कहां से निकले, कहां पर ये लोग जमा हुए। तो ये सारी चीजें अभी होंगी, ये सारी चीजें पुलिस ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। पुलिस की जो सेफ सिटी का जो सेल है जहां पर ये शहर के ऊपर नजर रखी जाती है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और वो सारे अभी से उस काम पे लग गए हैं ताकि ये जाना जा सके कि ये हमलावर कहां से आए थे, किधर गए और जो हमलावरों का मोटिव क्या था। अभी तक तो कहीं से भी जिम्मेदारी ये कबूल नहीं की जा रही कि ये कैदी वैगनों के ऊपर हमला करने वाले थे कौन। अभी पुलिस ने जो फौरी एक्शन लिया है वो ये है कि एक हमला हुआ, उसमें कुछ कैदी फरार हुए, तो सबसे पहला एक्शन पुलिस ने ये लिया अपने आप को सेव करने के बाद कि जो कैदी फरार हुए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद जो बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाद में भी चलती रहेगी। लेकिन अभी जो कैदी मौजूद है उनको सेफली जेल तक पहुंचाना सबसे बड़ा एक टास्क है और जिसके लिए इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर भी पहुंचा दी गई है और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। जी।